Hello, students. Good morning. How are you all? Students, today our four lectures, and this is a last lecture of this chapter. So today we will cover it. The topic of the 3 R's of waste disposals. ठीक है स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम 3 R's ऑफ डिस्पोजल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्पोजल्स का मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब होता है निपटान, या इसको हम अपनी और इजी भाषा लैंग्वेज में बोल सकते हैं कम करना, ठीक है, या फिर कह सकते हैं इसे ख़त्म करना, ठीक है। ये इसका मीनिंग यहाँ पर होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर्स की तरफ कि हमारा चैप्टर्स यहाँ पर क्या कह रहा है। तो स्टूडेंट बेसिकली हम यहाँ पढ़ेंगे डिस्पोजल्स यानी कि वेस्टेज के 3 R's, दैट मीन्स रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल्स के बारे में। रीयूज़, reduce, reuse and recycle. Students all help to cut down on the amount of waste we throw away. They conserve nature resource, land filling space and energy. देखिए स्टूडेंट, दैट मीन्स ये वो रिसोर्स हैं, ये वो आर्स हैं 3 जिनका यूज़ करने से जो हम वेस्ट को थ्रो आउट कर देते हैं, फेंक देते हैं, और उससे नेचर्स पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, उस इम्पैक्ट को हम रिड्यूस कर सकें, कम से कम कर सकें, ठीक है। तो ये 3 R's हम यूज़ करते हैं वेस्ट को यूज़फुल करने के लिए। तो सबसे पहले हम रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल का मीनिंग जानेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, रिड्यूस, रिड्यूस का मीनिंग होता है आपका कम करना, ठीक है, कम करना। क्या मीनिंग होता है? कम करना। रीयूज़ का मीनिंग होता है आपका पुनः या फिर से उपयोग, दोबारा से चीज़ का यूज़। ओके स्टूडेंट्स, एंड लास्ट में आपका है 3rd R है रिसाइकिल। इसका मीनिंग होता है आपका फिर से शुरुआत, या इसको और मैं आपको वन वर्ड में एक्सप्लेन करूँ तो हिंदी में इसको बोलेंगे पुनः चक्र, ठीक है। ये सारे आर्ट सभी प्रकार की कचरे की मात्रा पर कटौती करने में मदद करते हैं। जो भी कचरा, जो भी गार्बेज हम थ्रो आउट कर देते हैं वेस्ट, वो सारा कुछ ये 3 R's कम करने में हेल्प करते हैं हमारी। तो अब हम मीनिंग्स इनका समझ गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं और अपने 3 R's के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रिड्यूस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। इसका मतलब तो हम समझ ही गए हैं कि इसका मतलब होता है वेस्टेज को कम से कम करना, ठीक है। जो भी हमारा कोई भी थिंग्स हमारी अगर वेस्ट जाती है तो हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए, कुछ ऐसे ट्राई करना चाहिए कि ये कम से कम वेस्ट हो, ठीक है, ज़्यादा वेस्ट ही ना हो, ठीक है। अब हम देखते हैं, इन दिस मेथड इफेक्ट्स आर मेड टू ईच द कम्युनिटी to generate less waste, less means come, by using efficient housekeeping method. Wait. हाँ, तो कहाँ पे थे हम अपने मेथड चेंजिंग वेस्टफुल हैबिट्स एंड एडॉप्शंस लाइफ स्टाइल विद ए पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स का मतलब होता है दोनों तरफ, ठीक है स्टूडेंट, टूवर्ड्स। नेक्स्ट है यहाँ पर आगे कंजर्वेशन, वी शुड रिड्यूस द यूज of goods that add to non-degradable waste,
ठीक है। जो हमारा नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट होता है लाइक दिस प्लास्टिक, ग्लास, ठीक है, पॉली बैग्स, ये सारे चीज़ें, ठीक है, तो इनको हम ऐसा करें कि इनका यूज़ ही कम करें। अगर कम से कम इनका यूज़ करेंगे तो वेस्टेज कम होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी वेस्टेज को रिड्यूस करने में फॉलो होती हैं, जो हमारा नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट होता है। और नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। चले नेक्स्ट हम अपना पढ़ते हैं रीयूज़। और रीयूज़ का क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स? दोबारा से यूज़ करना, मतलब पुनः उपयोग, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, दिस इज ए स्टेज बिटवीन अवॉइडिंग वेस्ट एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑलरेडी यूज मटेरियल। The best way to support reuse of materials is to give them to those who can use them. For example, or old clothes may be given to charitable. Okay, students? And origination paper from old exercise book may be made into scrubber pads and given to poor school children. Old plates, dishes and furniture etc. may be given to those who need them or cannot afford to buy new items. In addition, empty plastic bottles of soft drink can be used to store water and liquid at home. देखिए, रीयूज़, जैसे कि कोई चीज़ लॉन्ग टाइम तक आपने यूज़ कर ली है और आपके पास एफर्ट है चीज़ को नया लेने का, बट कुछ ऐसे पुअर पीपल्स होते हैं जो न्यू थिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें उनको वो चीज़ दे देनी चाहिए, हमें वो काम चैरिटेबल कर देना चाहिए। जो हमारी ओल्ड बुक्स होती हैं, जो हमारे यूजेबल नहीं होती हैं, बट अदर्स आपसे जो जूनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स होते हैं, मे भी उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जो बुक्स वगैरह अफोर्ड ना कर सके, तो हमें वो अपने बुक्स वगैरह क्या उनको दे देने चाहिए, जिससे हमारा जो हमारी थिंग्स है, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका अगेन रीयूज़ हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम अपना पढ़ेंगे अगला टॉपिक रिसाइकलिंग। ओके, चलें हम रिसाइकलिंग पर आते हैं। इसका मतलब होता है पुनः चक्रण, मतलब एक चीज़ को हम दोबारा से किसी दूसरे फॉर्म में चेंज करके उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो हमारा किचन वेस्ट होता है लाइक वेस्ट फूड, लाइक ट्रीज ड्राई लीव्स, लाइक सम बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को हम रिसाइकलिंग करके उसको कंपोस्ट का फॉर्म दे देते हैं, उससे कंपोस्ट बना लेते हैं। और कंपोस्ट बनाने के बाद में हम उसको अपनी क्रॉपिंग में, एग्रीकल्चर्स फंक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है, इसको हम रिसाइकिल के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। चलें अब हम यही चीज़ अपनी पैराग्राफ में स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलें लेट्स रीड नाउ। We should try to separate biodegradable and non-biodegradable waste. सेपरेट का मतलब अलग अलग, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दोनों को हमें अलग अलग फेंकना चाहिए। फेंकना मतलब उनके डस्टबिन में। एंड थ्रो देम इन देयर respective bins which will help in recycle such non-biodegradable waste. ठीक है, recycle involve conservations of used and discard material into new useful products. It's reduce the amount of waste, thereby making the environment cleaner. Most of the garbage मतलब वही कचरा, जो हमारा चैप्टर का नेम है गार्बेज इन गार्बेज आउट, ओके, जनरेट इन द household can be recycled and reduced. All old newspaper, magazines and bottles can be sold to the कबाड़ी वाला जो गार्बेज, कबाड़ी वाला मैन होता है, ठीक है ना, जो कबाड़ा वगैरह लेने आता है। द मैन हु बाइज दीज आइटम्स फ्रॉम होम in your own home, you can contribute to waste recycle by using old calendar to cover books and making attractive
कंटेनर्स आउट ऑफ ओल्ड कैन एंड बोतल। जो आपके ओल्ड कैलेंडर्स होते हैं उनको थ्रो आउट करने से अच्छा है आप उन कैलेंडर्स का किस में यूज़ कर लें, किस में रिसाइकलिंग कर लें, बुक्स की कवर, नोटबुक्स कवर बना लें, ठीक है, बेटर रहते हैं। इन चीज़ों को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जो आपके कप्स हैं, ग्लास हैं, कुछ तरीके के जार्स हैं जो हेयर देयर से थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, थोड़ा बहुत ब्रेक हो जाते हैं, तो उनका यूज़ हम अपनी अदर कुछ थिंग्स रखने के लिए बना लें। जैसे लाइक अ पेन बॉक्स बना सकते हैं उसको, ठीक है। पेन बॉक्स की जगह हम उसे अदर्स कार्ड वगैरह, पिन्स वगैरह, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट रखने वाला बना सकते हैं, ठीक है। घर की जो कलेक्शंस छोटी छोटी स्मॉलेस्ट कीज़ होती हैं वो रखने के लिए बना सकते हैं, ठीक है। बेसिकली कैलेंडर्स हर ईयर हमारे वेस्ट जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, तो उनको हम अपने नोटबुक और बुक कवर में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों का हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्लास्टिक है वो हमारे लिए बून और बैन, मतलब बून मीन्स वरदान कैसे है, और बैन मीन्स मतलब किस तरीके से उस बैरियर्स हैं, उसमें रुकावट्स क्या क्या है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, वी यूज़ प्लास्टिक इन अवर डेली लाइफ। हम अपनी डेली लाइफ में प्लास्टिक यूज़ करते हैं। देयर आर वेरियस थिंग्स मेड up of plastic like polythene bags, cherries, pencil box, lunch box, toy pens, etc. which we use in our daily life. Plastic were invented to make our life convenient. देखिए ये सारे टॉयज़ वगैरह हैं, लंच बॉक्स है, टिफिन बॉक्स है, सारे कुछ हम लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं डेली में, ठीक है, करते हैं नहीं करते हैं। तो चलिए, ये इजी होता है, ठीक है, वेट में हल्का होता है, ये तो इसके एडवांटेज हो गए। अब इसके डिसएडवांटेज यानी कि इससे हार्मफुल्स क्या है, ये क्या क्या हानि है वो भी देखते हैं। बट प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या है, ईजिली डिकम्पोज नहीं होता है। हमें इसका या तो रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है, कम से कम यूज़ करना चाहिए, रिड्यूस का मीन्स है कम से कम यूज़ करना चाहिए प्लास्टिक का, या फिर इसका रिसाइकिल करना चाहिए। टू फॉर्म्स अगर इसके हम फॉलो कर सकते हैं तभी हम प्लास्टिक्स का यूज़ करें, अदरवाइज़ हमें इसको रिड्यूसिंग में ही रखना चाहिए, ठीक है, कम से कम यूज़ करें। नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे, सम ऑफ द प्लास्टिक कैन नॉट एवन बी रिसाइकिल्ड, देयर इज़ ए डेंजरस इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट। अगर हम प्लास्टिक को गला करके उसको हाई टेम्परेचर पर कर करके उसकी कुछ और थिंग्स बनाते हैं, अदर्स करते हैं उसका, तो उसमें से बहुत सारी हार्मफुल टॉक्सिक गैसेज रिलीज़ होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होती हैं, एयर पॉल्यूशंस को इंक्रीज़ करती हैं, ठीक है। तो रिसाइकलिंग का प्रोसेस इसमें बहुत ही कम, ना के बराबर। But we can follow reduce process through plastic and early made our life easily, but now they are threatening to destroy our atmosphere. We have reached a point where we need to answer these questions, whether plastic is a blessing for mankind or it is going to be the boom of mankind. Okay. नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टिक मीन्स पॉलीथीन, प्लास्टिक बैग्स आर थ्रो केयरलेसली एवरीवेयर। हम प्लास्टिक पॉलीथीन की बैग्स को केयरलेसली मतलब लापरवाही से इधर उधर कहीं भी फेंक देते हैं। दीज पॉलीथीन बैग्स क्लॉग द सॉइल। ये पॉलीथीन बैग्स वगैरह सॉइल को क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं, मतलब उसकी फर्टिलिटी को, सॉइल के न्यूट्रिशंस को कम कर देते हैं, उसकी उर्वरकता को नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमें इस तरीके से थ्रो आउट नहीं करना चाहिए। दे गेट इनटू द ड्रेन एंड accumulate these, because of this the drain gets cooked and sewage system gets damaged. नेक्स्ट अपना पॉइंट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, अटेंशन हियर, पॉलीथीन कंटेनिंग द गार्बेज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ स्ट्रे एनिमल्स। ठीक है, पॉलीथीन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, प्लास्टिक बहुत ज़्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है एनिमल्स की डेथ वगैरह के लिए, क्योंकि जो कैटल्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ईजिली उस चीज़ को मतलब च्यूइंग करके खा लेते हैं, और जिससे क्या होता है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, और इसके कई कारण से उनकी बॉडी में कई ऐसे डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं जिससे उनकी डेथ भी हो जाती है। तो हमें इन सब चीज़ों को जो प्लास्टिक है उसका रिड्यूस करना चाहिए, ओके स्टूडेंट्स, और उन्हें सही जगह पर थ्रो आउट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आगे देखिए, कैटल ईट लेफ्टओवर फूड एंड
इडेबल का मीन्स होता है जो खाने योग्य हो। वेस्ट अलोंग विद द पॉलीथीन बैग द accumulate in their stomach casing there that by choking their alimentary canal जो उनकी खाने वाली नली होती है। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक बैग जनरेट टॉक्सिक गैसेज, ये एक पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ। मे केसेस हेल्थ प्रॉब्लम्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना देखेंगे प्लास्टिक डंप्स in water bodies cause death of many aquatic animals such as fish, tortoises and other animals. Polythene bags collected by the rapicals and are reduced after washing is a major health hazard. ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारी जो चीज़ें हैं प्लास्टिक बैग से हमें कई सारे हार्म्स हो सकते हैं। नो टू प्लास्टिक, स्टेप टू रिड्यूस द ओवर स्ट्रू ऑफ प्लास्टिक को कम से कम हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसके हमें कुछ स्टेप दे रखे हैं। से नो टू प्लास्टिक बैग, मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स रेदर कैरी क्लॉथ बैग ऑफ जूट बैग्स। प्लास्टिक की जगह में क्लॉथ कपड़े का बैग या जूट का बैग यूज़ करना चाहिए। यूज़ प्लास्टिक बैग ओनली व्हेन यू कैन नॉट यूज़ पेपर और जूट बैग लाइक फॉर स्टोरिंग लिक्विड। इंसिस्ट shopkeepers to use paper bag inside of plastic bag. Use woven cloth or jute bag when you go to shop. Okay students, और ये आपके पॉइंट्स हैं प्लास्टिक किस तरीके से आपको यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर आगे का जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया जाएगा। रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।